पिछले वीडियो को आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाइए। बाइबल में स्त्रियों की भूमिका, बाइबल में बहुत सारी स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, उनके जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में, व्यवहार के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे काम किए, परमेश्वर ने उनके जीवन को अपने नाम की महिमा के लिए कैसे खड़ा किया है। ये हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्त्री के जीवन के जरिए सीखेंगे। आज की कहानी है सारा की। उत्पत्ति 17वां अध्याय 19वां वचन। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। सारा इब्राहिम की पत्नी तथा हाफ सिस्टर और अति सुंदर और रूपवती स्त्री थी, परंतु वह बांझ थी, उसके कोई संतान न थे। पहले उनके नाम सारे और अब्राम ये थे, परंतु जब परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी तब उनको नए नाम दिए। प्रभु ने सारे को सारा नाम और एक पुत्र देकर आशीषित किया और उसको जाति जाति की मूल माता बनाया। अब्राम का नाम इब्राहिम हो गया और उसको परमेश्वर ने संतान देकर जातियों का मूल पिता ठहराया। इब्राहिम का परिवार ऊर नगर में रहता था। आज देश के नक्शे में ऊर नगर इराक में है। इब्राहिम एक धनी और आदरणीय व्यक्ति था। इब्राहिम का पिता तेरह अपने परिवार को लेकर ऊर नगर से निकलकर कनान देश जाने को चला, परंतु हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। उत्पत्ति 12वां अध्याय 1 और 2वां वचन। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल पिता होगा। परमेश्वर की बुलाहट पाकर इब्राहिम अपनी पत्नी सारा और अपना भतीजा लूत को लेकर हारान देश से निकलकर दक्षिण देश की ओर चला। दक्षिण देश में अकाल पड़ा, इस कारण वह मिस्र देश को चला गया। इब्राहिम हारान से निकला तब उसकी आयु 75 वर्ष की थी। सारा सुंदर थी और मिस्र के लोग देखेंगे तो उसके कारण इब्राहिम को मार डालेंगे। सो उसने अपनी पत्नी को कहा, मिस्रियों को यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बच जाए। तब फिरौन के हाकिमों ने सारा को देखा, तब उसकी प्रशंसा फिरौन से करी और वह स्त्री फिरौन के घर में रखी गई। यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। फिरौन ने इब्राहिम को बुलाकर कहा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? क्योंकि फिरौन सारा को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। फिरौन ने इब्राहिम और सारा को सब संपत्ति समेत विदा कर दिया। ऐसी एक घटना और एक बार घटी जब इब्राहिम गरार देश में रहने गया। वहां पर भी वह अपनी पत्नी के विषय में कहता है, ये मेरी बहन है। गरार के राजा अबीमेलेक ने दूध भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने सपना में अबीमेलेक को कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीवित रहेगा। अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? अब्राहम ने कहा, मैंने सोचा यह परमेश्वर का भय न होगा, लोग मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे। फिर भी सचमुच वह मेरी बहन है। वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता के घर को छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने सारा से कहा, इतनी कृपा मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहां जहां जाए वहां वहां मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक की पत्नी तथा दासियों को चंगा किया और वे गर्भवती हुई, क्योंकि यहोवा ने सारा की वजह से अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख को पूरी रीति से बंद कर दिया था। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को सब कुछ छोड़कर जो देश परमेश्वर दिखाएंगे वहां जाने को कहा, तब इब्राहिम और सारा ने परमेश्वर पर विश्वास किया। सारा अपने पति के साथ जहां जहां वह गया उसके साथ गई। उनके लिए परमेश्वर की ओर से बुलाहट थी और वह यह थी, इब्राहिम के द्वारा एक बड़ी जाति बनाई। कितनी आश्चर्य की बात है कि सारा निसंतान और बूढ़ी स्त्री थी, परंतु परमेश्वर की बुलाहट उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाने की थी। यह असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है और वह वो काम करता है जो हमारी सोच से बढ़कर है।
इसलिए हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। वही चमत्कार करने वाला ईश्वर है। उत्पत्ति 15वां अध्याय 2 और 3 वचन। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलेजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हो कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। वह कहता है, यह तेरा वारिस न होगा, जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। परमेश्वर ने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारंगन को गिन। क्या तू उसको गिन सकता है? तेरा वंश ऐसा ही होगा। इब्राहिम ने विश्वास किया और यहोवा ने उसके लेखे में यह धर्म गिना, और इसलिए इब्राहिम को विश्वास का पिता कहते हैं। हमारे भले और धर्म के काम हमें धर्मी नहीं ठहराते हैं, परंतु जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब धर्मी कहलाते हैं। इब्राहिम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके। तब उसकी पत्नी सारा ने अपनी दासी हाजिरा को लेकर अपने पति इब्राहिम को उसकी पत्नी होने के लिए दिया। हाजिरा गर्भवती हुई और उसे इश्माइल पुत्र उत्पन्न हुआ। उस वक्त इब्राहिम की आयु 86 वर्ष की थी। जब वह 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। कुछ दिन बाद 3 स्वर्गदूत इब्राहिम के तंबू के पास आते हैं। इब्राहिम ने उनके लिए सारा से खाना बनवाता है और उनको परोसता है। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। यह सुनकर सारा मन में हंसी और कहने लगी, मैं तो बूढ़ी स्त्री हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है, क्या मुझे यह सुख होगा? स्वर्गदूत कहते हैं, यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा। उस वक्त इब्राहिम की आयु 100 वर्ष की थी और सारा 90 वर्ष की थी। अभी तक हमने जो देखा वो हमने बाइबल से देखा। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर इन वचनों से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। सारा अपने पति और परमेश्वर के अधीन रहने वाली एक आज्ञाकारी स्त्री थी। वह विश्वासी और त्याग करने वाली और समय आने पर अपने पति की रक्षा करने वाली स्त्री थी। सब स्त्रियों के लिए सारा एक आदर्श है। पहला पत्रस 3 अध्याय 6 वचन। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती है और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। इब्राहिम को परमेश्वर की ओर से बुलाहट हुई। तब सारा अपने पति के साथ जहां जहां अब्राहम गया वहां वह उसके साथ गई। इब्राहिम ने अपनी पत्नी को 2 देशों में अपनी बहन कहा और सारा के ऊपर संकट भी आया। उसको अपने पति के होते हुए राजा के महल में रख लिया गया, परंतु किसी बात को लेकर सारा ने झगड़ा नहीं किया और अपने पति की रक्षा के लिए संकट को मात कर दिया। इब्राहिम की जब बुलाहट हुई तब उसकी आयु 75 वर्ष की थी। जो वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम से बांधी थी कि उसके द्वारा बड़ी जाति बनाऊंगा, वह जब इब्राहिम 100 साल का था तब यह वाचा पूरी हुई। इब्राहिम और सारा की बुलाहट के 25 साल बाद परमेश्वर ने उनको एक संतान देकर अपनी वाचा को पूरा किया। इब्राहिम एक विश्वासी, परमेश्वर का मित्र और धैर्यवान इंसान था। 25 साल का जो टाइम था उस वक्त इब्राहिम परमेश्वर की संगति में रहता था, उनसे बातें करता था और उनसे यहोवा की वाचा पर विश्वास किया कि जो प्रभु ने कहा है वो जीवन में जरूर पूरा प्रभु करेंगे। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 10वां वचन। इस कारण हे भाइयों, अपने भुलाई जाने और चुन ले जाने की शुद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। मरियम के लिए बुलाहट थी। स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कहता है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। उस समय मरियम एक कुंवारी थी और उसकी मंगनी हो गई थी। इसके बावजूद वह स्वर्गदूत को कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम ने यह नहीं सोचा मैं कुंवारी हूँ, जब लोगों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे, या मेरे मंगेतर को पता चलेगा तो वो मुझे त्याग देगा, छोड़ देगा, मेरी मंगनी टूट जाएगी और नाम धराई होगी लोगों में मेरी। पर उसने ये सब नहीं सोचा।
क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करती थी और प्रभु के भय में जीवन बिताने वाली स्त्री थी। और परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो आज्ञाकारी रही और अपने बुलाहट को भी उसने सुना और उसको पूरा करने के लिए उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने सारी गलील में उसको यीशु की माता बनने के लिए चुना। मरियम ने अपने बुलाहट को पूरा किया। मूसा के लिए भी परमेश्वर की बुलाहट थी। इजराइलियों को मिस्र देश के जो लोग थे वो उनको दासत्व में रखते थे, उनसे बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा ने अपने बुलाहट को पूरा भी किया। यह हम निर्गमन की किताब में पढ़ सकते हैं। जब परमेश्वर के लोग विश्वासी और सेवकों के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट आए तब संपूर्ण मन से विश्वास, धीरज, सहनशीलता के साथ अपनी बुलाहट को पूरा करें, जिसे इब्राहिम, सारा, मरियम और मूसा ने किया। परमेश्वर की बुलाहट हर एक के जीवन में अलग अलग होती है। किसी को पास्टर की, किसी को प्रेरित, कोई सुसमाचार प्रचारक, कोई भविष्यद्वक्ता और कोई प्रभु के आराधक, मसीह गीतों को गाने वाले या लिखने वाले या प्रार्थना योद्धा के रूप में। स्त्री या पुरुष, इनको जिस सेवा के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है या उनको बुलाया गया है, उनके जीवन साथी को सारा की तरह प्रभु के अधीन रहकर उनका साथ देना चाहिए। बुलाहट में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे गरीबी, बीमारी, विरोधी लोग, मृत्यु, बार बार रहने की जगह बदलने की परेशानी, शैतान की ओर से परीक्षा और लोगों का तिरस्कार। इन सारी बातों से न घबराएं, क्योंकि परमेश्वर हर मुसीबत से बचाने के लिए सामर्थ्य है। जैसे सारा को फिरौन तथा अबीमेलेक से बचाया था। कई विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर का दर्शन होता है और वह अभी भी उसका पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर अपने समय में ही उस दर्शन को पूरा करेंगे। जैसे सारा और इब्राहिम ने 25 साल तक अपने दर्शन को पूरा होने का इंतजार किया, परंतु इंतजार करते वक्त बाइबल को पढ़ना, प्रार्थना करना और निरंतर प्रभु की संगति में बढ़ते रहना होगा, ताकि शत्रु शैतान जो दर्शन को पूरा ना होने का प्रयत्न करते रहता है, उसकी यह प्रयत्न निष्फल हो जाए और परमेश्वर पर संपूर्ण मन से विश्वास करे कि जो दर्शन और बुलाहट हमें देता है वो उसका हमारे जीवन में पूरा भी करेगा और विश्वास में कमजोर ना बने। इब्रानियों 11वां अध्याय 1 वचन, विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर इस वचन से आशीषित करे।